श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। भक्तों, स्वागत है। धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिलाओं के जीवन में चूड़ियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियाँ धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ ज़रूरी नियम जो आपको चूड़ियाँ पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई चूड़ियाँ आप कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियाँ खरीदने और चूड़ियाँ पहनने की सारी जानकारी आज से वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियाँ मानी जाती है हमारे यहाँ, वह होती है कांच की चूड़ियाँ। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियाँ जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियाँ हो जाती है, वह छिटनी हुई निकल जाती है। ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद भी धारण करें। मानता है कि बेटियां यदि अपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ धारण करती है तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ियाँ आप अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियाँ दिख जाए तो आप उन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि यही टूटी हुई चूड़ियाँ हैं जिससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियाँ टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वह हम भी आपको आगे ही वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियाँ पहनी हैं तो दाएं हाथ में आप सदैव 10 पहन लेनी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज़्यादा हमेशा चूड़ियाँ पहनना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियाँ धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनसे जो बाल है वह सूखा नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसा में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू कर ले, इसके बाद ही आप चूड़ी को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियाँ के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियाँ एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियाँ पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियाँ पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। जब बात करेंगे शाखा पाल या कागज़ के बारे में, तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही ज़रूरी नियम होता है जो मैं आपको
बताऊंगी। जब भी आप सिंदूर लगाए तो मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप सिंदूर लगाए, जब आप सिंदूर धारण करते वक्त अपनी उंगलियों में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोल या कंगन में लगा ले। ऐसा कहते जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पाल धारण करती हैं और वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियाँ पहनने आप में सुहागन की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियाँ पहनने से इन्हें एलर्जी हो जाती हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हो तो शाखा पाल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियाँ हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाती तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ धारण कर रखी है और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है। तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। मान लीजिए कि आपने कई चूड़ियाँ पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गई हैं, किसी रेस्टोरेंट में गई हैं और इन चूड़ियों को पहनकर आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियाँ पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं या जो कुंवारी कन्या है वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफ़ेद रंग की चूड़ी या धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि आपने हाथ की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी भी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद पिए ही दावत देते हो। अगली बात कि कभी भी शाम के वक्त जब सूर्य स्वस्थ हो जाए, यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागन महिला को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे सुहागन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियाँ बदलें तो आप इस तरीके से अपने हाथों में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियाँ बदलें, क्योंकि चूड़ियाँ जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। अगर दुपट्टा नहीं लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी नहीं रखना चाहिए। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई चूड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ी पुरानी हो गई है, आपको नई चूड़ी लेनी है, तो इसे आप मंगलवार को दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ लें। यह बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियाँ खरीदने ना करें।
अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियाँ है वह पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं, टूटी हुई है चूड़ियों को तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई है उनका क्या करें। आप उन्हें इकट्ठा कर ले और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी में डाल दें, यह कोई धागा डाल ले और उन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंकें। अपनी सुहागन की चीज़ों को इधर उधर फेंकें, इन्हें आप इकट्ठा करके रख ले और जब भी कभी आप बाहर जाए, नदी किनारे जाए तो नदी के विसर्जित कर दे। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियाँ पीरियड के दौरान धारण करती हैं, इसमें कई सदैव नहीं किए वह अशुभ हो जाती है, तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और नई चूड़ियाँ है उन्हें धारण करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उसे दौरान आपको पीरियड के कारण जो चूड़ियाँ आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। तो प्यारी माताओं और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं हैं। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि वैवाहिक महिलाएं एक दूसरे की चीज़ को आपस में शेयर करती रहती हैं कि सहेली है या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर यह 5 चीज़ ऐसी जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब प्रतिपत्ति के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सौभाग्य को पूरी नज़र लग जाती है। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदियाँ, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे।